एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरणपुंज कैसा होगा? अपसारी, अभिसारी, समानांतर या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा, अभिसारी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक या वास्तविक काल्पनिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1, -1, 0 या इनमें से कोई नहीं। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, कैसी हो जाएगी? +1 हो जाएगा, +1। प्रकाश के रूप है शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का या बल का? प्रकाश एक रूप है, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। कहता है किसी माध्यम में प्रकाश की किरण माध्यम के कणों को गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। ABC तीनों, ABC तीनों हो जाएगा। मतलब है कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरण जो है कणों को गर्म करती है, प्रकाशित भी करती है और माध्यम के कणों में गति भी प्रदान करने का काम करता है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार के तरंग होती है? ध्वनि तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, कोई तरंगे नहीं या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार के तरंगे होती है? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। कहता है प्रकाश किरण है, प्रकाश का बिंदु पथ है, किरण का बिंदु पथ है, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण क्या हो जाएगा? प्रकाश किरण प्रकाश का बिंदु पथ हो जाएगा, बिंदु पथ। समतल दर्पण के फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है अनंत, 0, 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? अनंत हो जाएगा, है ना, क्योंकि समतल दर्पण स्ट्रेट होता है और इसका जो फोकस दूरी हो जाएगा क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अवतल धंसा हुआ रहता है तथा उत्तल उठा हुआ रहता है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। कहता तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक या इनमें से कोई नहीं। तो तेल लगा जो कागज होता है वो कैसा होता है? पारभाषक होता है, पारभाषक। तेल लगा कागज पारभाषक हो जाएगा। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करेगी, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज, प्रकाश पुंज, ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो किरण के जो है दोनों हो जाएगा, किरण पुंज भी बोलते हैं, प्रकाश पुंज भी बोलते हैं। यानी ये किरण के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज भी बोलते हैं और प्रकाश पुंज भी बोलते हैं। इसका प्रकाश पुंज भी इसका नाम है। सूर्य से आने वाला पुंज कैसा होता है?
अपसरित प्रकाशपुंज, संसरित प्रकाशपुंज या समांतर प्रकाशपुंज। ये हो जाएगा तुम्हारा समानांतर प्रकाशपुंज। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। किसी प्रकाश के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनेगी? छाया बनेगी, उपछाया बनेगी या कुछ भी नहीं, या उपछाया और छाया दोनों। तो अगर कुछ प्रकाश है, प्रकाश के सामने अगर हम कोई चीज़ रख देते हैं तो इसका यहाँ पे क्या बनता है? शैडो बनता है। शैडो यानी कि छाया बनेगा। इसके अलावा उपछाया भी बनता है। जैसे अगर लाइट पूरा बड़ा हो और छोटा वस्तु को रखते हैं तो क्या क्या बनेगा? उपछाया बनेगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। कहता है किसी दर्पण की फोकस दूरी, किसी दर्पण के फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। क्या माना जाएगा? सॉरी, किस दर्पण के अनुसार माना जाएगा? तो हो जाएगा तुम्हारा अवतल दर्पण के अनुसार। किस दर्पण के अनुसार? अवतल दर्पण के अनुसार जो है कि हमारा ऋणात्मक मानी जाती है। अवतल दर्पण के अनुसार क्या माना जाएगा? ऋणात्मक। अवतल में ऋणात्मक, और अगर उत्तल दर्पण के अकॉर्डिंग बोले तो क्या हो जाएगा? धनात्मक मानी जाएगी। उत्तल दर्पण के अकॉर्डिंग धनात्मक मानी जाती है। कहता है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना। अवतल दर्पण में कौन सी प्रतिबिंब बनाना है? काल्पनिक प्रतिबिंब अगर बनाना है तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? फोकस ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र से परे फोकस पर, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। क्या हो जाएगा? फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है ना। फोकस और ध्रुव के बीच अगर रखते हैं तो हमारा जो है कैसी प्रतिबिंब बनेगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगा, काल्पनिक। अन्यथा अवतल दर्पण में हमेशा कौन सी प्रतिबिंब बनती है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? अवतल है, उत्तल है, या अवतल उत्तल दोनों है, या कोई नहीं हो जाएगा। अगर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार के दर्पण हो जाएगा? तो यह जो है उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगर प्लस का बन रहा है, क्या बन रहा है? प्लस का अगर बन रहा है तो जैसे ही प्लस बना हम समझे कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अगर माइनस बनता तो कौन सा दर्पण हो जाता? अवतल दर्पण हो जाता, अवतल। यानी कि जवाब क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से कि दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सही। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? आभासी मतलब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनना। तो काल्पनिक जो है तुम्हारा उत्तल में भी बन सकता है, एक समय अवतल भी बनता है, और समतल दर्पण में भी बन जाएगा तुम्हारा। यानी कि जवाब हो जाएगा डी। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण। क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सी हमारा? गोलीय दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण। कहता है किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है।
कब? केवल अवतल में, केवल उत्तल में, केवल समतल में, या तो समतल में अथवा उत्तल में। क्या हो जाएगा? क्या कहता है सवाल? सवाल कहता है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा। तो दूर की वस्तु में या कभी भी किसी कंडीशन में कौन सा? समतल या तो उत्तल में, समतल या तो उत्तल में सीधा मिलेगा, अन्यथा अवतल में तो भैया उल्टा बनता है। आगे बढ़ते हैं। तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक या शून्य। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण बोलेगा तो कौन सी कैसी? अवतल दर्पण में हमारा निगेटिव और उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होता है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनना है किस में? उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में, समतल में, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होती है? सीधा, उल्टा, सीधा उल्टा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जैसी बोलेगा यानी कि कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनती है? कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा, उल्टा हो जाएगा हमारा। कहता अवतल दर्पण के प्रकरण, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, या धनात्मक ऋणात्मक दोनों। अवतल दर्पण के बोल रहा है, तो अवतल दर्पण में कैसा होता है? ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण में ऋणात्मक, अगर उत्तल दर्पण होता तो कौन सा हो जाता? पॉजिटिव हो जाता है, प्लस का हो जाता। अवतल दर्पण पर आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होते हैं। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक, या ऋणात्मक धनात्मक दोनों। तो अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए कैसा बनेगा? तो आभासी और सीधे अगर बोल रहा है तो कौन सा हो जाएगा हमारा? धनात्मक हो जाएगा। आभासी और यानी कि जब काल्पनिक बन रहा हो, काल्पनिक बन रहा हो और क्या बन रहा हो? सीधा बन रहा हो, तो इस अकॉर्डिंग में हो जाएगा कौन सी? धनात्मक हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो है सदैव यानी हमेशा अवतल दर्पण में कैसा बनता है आवर्धन? निगेटिव बनता है, और जो है कि उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर फोकस और ध्रुव के अगर बीच में वस्तु रहेगा तो इस कंडीशन में जो है कि काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कहता है कि F बराबर यानी फोकस बराबर R/2 सत्य है केवल कब? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या दोनों में, या सिर्फ समतल दर्पण में? तो दोनों में है ना। फोकस बराबर R/, क्या होता है? 2 होता है। F बराबर R/2 अवतल में भी संभव है और उत्तल में भी संभव है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखी जाए? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखी जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, या फोकस पे? कह रहे हैं अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए ताकि जो प्रतिबिंब कैसा बने? उल्टा और वास्तविक बने। किस दर्पण की बात किया? अवतल। अभी मैंने बताया कहाँ पे रखा जाए, तो भैया वो जो हमारा
वक्रता केंद्र पर अगर हम रखते हैं तो कैसा बनेगा, उल्टा और सेम आकार का बनेगा। सेम आकार अगर हम सेंटर पर रखते हैं ना भाई, अगर किसी वस्तु को अगर हम सेंटर पर रखते हैं यहाँ पर, तो हमारा कैसी बनती है, समान आकार का बनता है। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज, फोकस पर अभिसरित है ना, अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। कब, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, या इनमें से कोई नहीं। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर हो जाती है अवतल दर्पण से। किससे, अवतल दर्पण से। किसी दर्पण के दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है अवतल दर्पण का। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परवलयी दर्पण। कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसी होती है, आधी हो जाती है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, आभासी, वास्तविक आभासी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। आभासी, उत्तल दर्पण में कौन सा, आभासी बनेगा। आभासी मतलब कि काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। दाढ़ी बनाने वाले उपयुक्त गोलीय दर्पण को रखनी चाहिए कहाँ पे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखनी चाहिए। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। उत्तल दर्पण का आवर्धन कैसी होती है, सीधा, डायरेक्ट, धनात्मक होगी। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। कोई कार का जो आगे का हेडलाइट में अगर बोलेगा तो कौन सा, अवतल, उत्तल, समतल या समतल अवतल दोनों, कौन हो जाएगा, उत्तल हो जाता है। कौन सा लगता है, उत्तल, उत्तल दीप लग जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक पूछ रहा है, धनात्मक होती है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या सभी। समतल, उत्तल, अवतल या सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्या पूछा, इनमें से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक हुई, तो फोकस दूरी धनात्मक बोलेगा तो हो जाएगा हमारा कौन सा, उत्तल हो जाएगा। अगर अवतल दर्पण में बात करें तो इसमें कौन सी है ना, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। कहता है कि किसी दर्पण का उपयोग समानता वाहन के पश्च दर्पण यानी पीछे देखने के रूप में किया जाता है। समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो बात कर रहे कहाँ पे देखना, पश्च दिश यानी पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, गला
आदि के जांच के लिए डॉक्टर जो है प्रयोग करते हैं किसका? अवतल, समतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। अगर गोलीय दर्पण की वक्रता की त्रिज्या कितनी है? 44 सेंटीमीटर, तो फोकस 40, 30, 20 या 10 सेंटीमीटर। तो भैया वक्रता की त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या के जो फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी जो है क्या होती है? आधी होती है, आधी। तो यानी कि यहाँ पे हमारा 40 है, इसका आधी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। सोलर कुकर में जो प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई सोलर यानी कि ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे रख दो तुम्हारा क्या चाहिए? खाना बनाने के लिए स्टोव। यहाँ पे तुम्हारा सूर्य के प्रकाश यहाँ से आया, रिटर्न करके एक जगह फिर सिद्ध किया, इस पॉइंट पे पड़ेगा। यानी कि ऐसे जैसे हो गया, हम समझो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल हो गया। कौन सा हो गया? अवतल। यानी कि हमारा जवाब हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। अतः वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी में। वास्तविक वस्तु का जो अगर वास्तविक वस्तु उसका आभासी प्रतिबिंब सभी में बनेगा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या ये भी दोनों। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भैया उत्तल दर्पण में बनेगी। किसमें बनेगी? उत्तल दर्पण में बन जाएगा। सिनेमा का पर्दे की बात करते हैं भैया, पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है? पर्दा पे बनेगा कौन? वास्तविक, आभासी, दोनों या सभी? तो भैया हम काल्पनिक को कभी नहीं देख सकते, जब भी देखेंगे वास्तविक को ही पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है ना। सवाल आएगा कि पर्दा पे किसे प्राप्त किया जाता है? तो किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, सीधी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाता है? सीधी रेखा में हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हो जाएंगे। आसान सवाल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। कदा प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, परावैंगनी तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है हमारा प्रकाश तरंग का उदाहरण हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में आएगा? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ किस प्रकार का दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो कौन सा हो जाएगा? अवतल। अवतल क्या करेगा भाई? बड़ा करेगा। ये छोटा चीज को बड़ा करता है, बड़ा करेगा अवतल। छोटा कौन करेगा?